हेलो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट एचएससी और एसएससी के लिए है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, 12% प्रति वर्ष ब्याज दर से 13 महीनों में 6700 रुपये पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मूलधन कितना है, 6700। ठीक है, तो 6700 इस पे कितना प्रतिशत है, 12 प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 गुना कितने महीने के लिए, 13, और महीने को 12 से भाग करने के लिए। ठीक है, महीने को वर्ष बनाने के लिए। तो काट दो, 12 से 12 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना बचेगा, 67 गुना 13। तो इसको गुना कर दो, 13 सत्ते 91, 91 का 1 हासिल 9, 13 छिंग 78, 78 और 9 87, 871 इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा, एक धावक 36 सेकंड में 300 मीटर की दौड़ पूरी करता है। धावक की चाल किलोमीटर में बताओ। तो धावक की चाल किलोमीटर में बताने के लिए कैसे करेंगे, चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। चाल क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब चाल हमें निकालनी है, दूरी हमें दे रखी, दूरी कितनी है, 300 मीटर, कितने सेकंड में, 36 सेकंड में। अब इसकी 1 मीटर में कितने सेकंड लगते हैं वो आ जाए, लेकिन हमसे पूछा किलोमीटर में, तो किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, अब काट दो, 5 से 60 बार। ठीक है, अब 36 से कैसे काटोगे, 6 से काट दो, 6 छिंग 36, 6 दाई के 60, 6 से इसको काट दो 3 बार, 6 तिया 18, तो बचा कितना ऊपर, 10 गुना 3 यानी 30, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी आ जाएगी। ठीक है, ए और बी एक काम को क्रम से 10 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं, यानी ए अकेला इसको कितने दिन में करेगा, 10 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। अब टोटल काम निकालने के लिए इनका एलसीएम ले दो, 10 और 40 का एलसीएम होता है 40, 10 से 40 को काटोगे 4 बार, 40 से 40 को काटोगे 1 बार, ये इनकी क्षमता आ जाती है, यानी ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 1 है। अब पूछा क्या है, उन्होंने 7 मिलकर काम किया, 7 मिलकर कितना काम करेंगे, 5। ठीक है, टोटल काम कितना है, 40, 40 को 5 से भाग करेंगे, 5 अट्ठे 40, यानी 8 दिन में दोनों मिलकर काम कर देंगे। ठीक है, अनिल एक कमीज 1400 रुपये में खरीदता है, यानी इसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, 1400, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस 1400। ठीक है, और 15% की हानि पर बेचता है। कोई भी वस्तु होती है उसको 100% मानते हैं, अब इसको प्रॉफिट होता तो ज़्यादा हम बेचता, अब इसको हानि हुई है तो हानि के लिए 100 में से घटा देंगे, तो कितने में, 15 में थे, 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 85%, यानी 85% में उसने बेचा है, हानि पे बेचा है ना, तो 85% में बेचा है। अब 85 यानी 85% का मान दे रखा है 1400, 1400 बटे 85। अब पूछा किया है विक्रय मूल्य, नहीं उसका सीपी है 1400, एसपी नहीं है, एसपी हमें 85% है, तो जो ये 1400 ये सीपी है, तो जो बेचा है वो 85% में बेचा है, 1400 का 85% निकाल दो, 1400 गुना 85 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 की गुना 85 में करोगे, 14 पंजे 70, 70 की 0 हासिल 7, 14 अट्ठे 112, 112 और 7 119,
ठीक है, 1190 में बेचेगा उसको। अब इसको करो 300 के मतलब गुना 200 प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 के 150 प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 के 40 प्रतिशत के लिए 100 30 का मान। अब इनको सबको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 1 और 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, नीचे 1 जीरो बची है अभी। तो 3 दूनी 6, 15 छक्के 90, 90 चौका 360 और 360 दिया 108 और 1 जीरो है, यानी कि 108 बटे ये 10 वो नीचे वाला 10, जीरो से जीरो कट जाएगा 108। ठीक है, तो 36 दिया 108, इसमें 1 जीरो है। ठीक है, तो 108 आ जाएगा। ए बी का अनुपात है, ए और बी का जो अनुपात है 2:3 और बी और सी का अनुपात है 5:7। अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो जो इसके सामने खाली है इसको सेम कर दो, इसके सामने जो खाली है इसको लिख दो। 5 दूनी 10, 3 पंजे 15 और 7 दिया 21। पूछा किस किस का है, सी और ए का, यानी कि सी का पहले आएगा ए का बाद में। सी का कितना 21, ए का कितना है 10, यानी 21/10, 21:10। ठीक है, ये वाला। दूसरा तरीका इसका ये है, इसकी इससे डायरेक्ट गुना कर दो, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 3 7 21। ठीक है, 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। औसत क्या होता है, एवरेज यानी औसत योग बटे संख्या, यानी जितनी भी संख्या उनका योग और जितनी संख्या है उनसे भाग। देखिए 6 के 8 गुना 6 का पहला 1 6, दूसरा 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48, 8 गुणज। ठीक है, 48। इनका या तो योग करो, योग करके फिर 8 से भाग दोगे तो भी सेम आएगा, या फिर इनका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। कब, जब अंतर बराबर हो, जैसे इसमें 6 का 6 का 6 का, तो 6 प्लस 48/2, 54/2, 27। ठीक है, 27। इसमें 36 का रूट कितना होगा 6। अब 6 को इसमें जोड़ दो, 250 और 6 256, और 256 कितने का होता है 16 का। अब 16 को इसमें जोड़ दो, 1280, 1280 और 16 1296। अब 1296 किसका होता है 36 का। अब 36 को इसमें जोड़ दो 540 में, तो 540 और 36 कितने होते हैं 572। ठीक है, नहीं 540 और 36 576। ठीक है, अब 576 किसका होता है 24 का। अब 24 को इसमें जोड़ दो 4624। अब 4624 किसका होता है 70 का होगा 4900। अब यानी 4900 से छोटा है तो ये भी नहीं है, यानी 70 से बड़ा ऑप्शन ये भी नहीं है। अब 69 या 68। अब देखो 9 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 1 आएगा, तो 1 नहीं है 4 है, तो 8 का स्क्वायर करोगे लास्ट में 4 आएगा, यानी 68 का स्क्वायर है ये। ठीक है, 36, 108 और 156 इसका HCF तुम मुझे होमवर्क में बता दोगे और कमेंट में बता देना क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।